हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने सिमिलरिटीज़ जानी थी। तो सबसे पहला जो बेस है, जो पैरामीटर है इन दोनों ही देशों के संविधान को तौलने का, वो है पॉलिटिकल सिस्टम। तो अगर आप इंडिया में बात करेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो हम मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करिए तो हम एनडीए और यूपीए अलायंस है, हम अलायंस बोल रहे हैं, विच इट सेल्फ मीन्स कि एक एनडीए के टैग के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ हैं या यूपीए की टैग के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ हैं। अगर स्टेट लेवल पे भी आप आएंगे तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में शिवसेना है, यूपी में देखेंगे तो वी हैव एसपी एंड बीएसपी, अगर बिहार में देखेंगे तो वी हैव जेडीयू। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो हम सिंगल पार्टी सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बेसिकली वी फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका प्राइमा फेसी 2 पार्टी सिस्टम को ही फॉलो करता है। दूसरा पैरामीटर है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म कैसे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम अपने आप को, यानी इंडिया अपने आप को क्वाजी फेडरल नेशन बोलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम फेडरल हैं, हमने पावर्स डिवाइड की हुई है इसलिए, और यूनिटरी का भी थोड़ा ब्लेंड इसलिए है क्योंकि उन डिवीजन ऑफ पावर्स के बीच में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं इन कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली वी आर blend of federal and unitary bias. That is the reason why we call ourselves as a quasi-federal. Whereas when we talk about American Constitution, they clearly follow federal structure or federal form of government. Now the next part is, the next base or the parameter is form of government. In India we have parliamentary form of government. What does this mean? We have Lok Sabha, we have Rajya Sabha and then president. अब प्रेसिडेंट को इंडिया में नॉमिनल हेड माना जाता है, यानी आप बहुत स्लैंग टर्म में उनको रबर स्टैम्प भी बोलते हैं, करेक्ट? क्योंकि उनका काम है एसएन देना बेसिकली, राइट? बट अगर आप अमेरिका की बात करिएगा तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी प्रेसिडेंट इज द रियल हेड, वेयर इज इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन इज, द नेक्स्ट पैरामीटर इज इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे यहाँ 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 352 इज फॉर नेशनल इमरजेंसी, 356 इज फॉर स्टेट इमरजेंसी एंड 360 इज फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। वेयर इज अमेरिका में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जो इमरजेंसी से रिलेट करते हों। भारत में अगर बात करें तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, लगभग 134 बार जो है वो स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो लग चुकी है, और आज तक किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, तो देखिए इंडिया में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है। प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बाद एक कोलिजियम सिस्टम फॉर्म किया जाता है जिसमें 4 जजेस अलॉन्ग विद 1 CJI होते हैं, और वही जो होते हैं वो जज को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट होता है। वेयर इज अगर आप अमेरिका की बात करें तो प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन पे सेनेट कंफर्म करता है, यानी सेनेट का कंफर्मेशन होता है एंड उसके बाद ही जो है वो किसी भी तरीके की ऐसी जो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।